श्री योगी आदित्यनाथ। सभापति महोदय, पवित्र गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए देश के विभिन्न धार्मिक केंद्रों में कई दिनों से आंदोलन चल रहे हैं। अगले वर्ष 2013 में प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है, जिसमें 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के देश और दुनिया से उपस्थित होकर और संगम में पवित्र स्नान का अनुमान भी है। पवित्र गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की वर्तमान दुर्दशा को देख करके प्रत्येक भारतीय का चिंतित होना स्वाभाविक भी है। एक और भारतीय मनीषा ने जल को जीवन का आधार माना, वहीं भौतिक विकास के अंधानुकरण ने आज जीवन की प्रमुख आधार जल को प्रदूषित कर जीव और जगत दोनों के सामने अस्तित्व का गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। देश की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना आदि हो अथवा उससे जुड़ी सहायक नदियां अथवा प्राकृतिक झील एवं तालाब सभी अनियोजित एवं अवैज्ञानिक विकास के शिकार होकर पूरी तरह प्रदूषित हुई हैं। पवित्र गंगा नदी और यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 1980 के दशक में गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बने थे, लेकिन हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद गंगा पहले से ज़्यादा प्रदूषित हुई है। ये स्थिति यमुना नदी के साथ भी है। देश के आम जनमानस की चिंता को ध्यान में रखकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना हुई, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक प्राधिकरण ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखने और उसकी अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने में कोई ठोस प्रयास नहीं किया है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण होने के जो प्रमुख कारण हैं, उनमें से नदियों में बिना पारिस्थितिकी का अध्ययन किए बगैर बन रही अथवा प्रस्तावित छोटी बड़ी पन बिजली बांध परियोजनाएं, दूसरा अपने उद्गम स्थल से लेकर के गंगा सागर तक छोटे बड़े नगरों व कस्बों का सीवेज तथा औद्योगिक इकाइयों का कचरा बिना ट्रीटमेंट के नदियों में गिराना। उपरोक्त दोनों स्थिति गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही है। एक अनुसंधान के अनुसार पवित्र गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। पानी को पीने योग्य होने के लिए उसमें आदर्श रूप से तो फीकल कॉलिफॉर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहाने योग्य पानी में 50,000 से कम, खेती योग्य पानी में 5 लाख से निश्चित रूप से कम होना चाहिए। लेकिन वाराणसी में इस समय गंगा नदी में फीकल कॉलिफॉर्म की संख्या 4.9 लाख से लेकर के 21 लाख तक है। यह संख्या दर्शाती है कि पानी में नुकसानदायक सूक्ष्म जीवाणु बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो विभिन्न रोगों के कारण है। यह स्थिति मात्र गंगा नदी की ही नहीं, कमोबेश स्थिति सभी पवित्र नदियों और उनकी सहायक नदियों की है। थैंक यू। नदी केवल हमारे लिए एक जल का स्रोत मात्र नहीं है, अपितु नदी से हमारा गहरा आत्मीय संबंध है। यह हमारे लिए माँ है, आस्था है, संस्कृति है और जीवन और आजीविका का आधार भी है। डॉक्टर कीर्ति आज सोलंकी। इस संकट में है, इसके खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने, गंगा तान ने पवित्र नदियों में प्रदूषण पैदा करने या उसकी अविरलता और निर्मलता के खिलाफ षड्यंत्र को एक संज्ञेय अपराध घोषित करने तथा गंगा नदी एवं अन्य पवित्र नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियों की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ठोस पहल करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद जोगी जी।